भक्तों को जय बाबा की। क्या आप लोग यह समझते हो कि जैसे दुनिया है, जैसे दुनिया में सुख सुविधा है, वैसे ही सब कुछ रहेगा? अगर आप लोग यह समझते हो कि दुनिया में जैसे सुख सुविधा है, सब कुछ वैसे ही रहेगी, दुनिया जैसी रंग बिरंगी है, सब कुछ वैसे ही रहेगी, तो अभी भी आप लोग खुली आंखों से सपने देख रहे हो। आप लोगों को सच नहीं पता है कि दुनिया में क्या होने वाला है, दुनिया कैसी होने वाली है, दुनिया में रंग रहेगा तो कौन सा रंग रहेगा, आप लोगों को पता ही नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दुनिया में कौन सा रंग बचेगा। दुनिया में सिर्फ एक रंग बचेगा और वह रंग होगा शिव का रंग, सत्य का रंग। और उस सत्य को रंग बिरंगा आपको बनाना है, अपने जीवन में बनाना है। दुनिया में कलर का महत्व नहीं होता, दुनिया के रंग बिरंगी होने का महत्व नहीं होता है। महत्व होता है अपने जीवन को रंगने का, अपने जीवन को रंग बिरंगा बनाने का। और हमारे जीवन का रंग, कलर, रंग बिरंगा का मतलब समझते हो? अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, समस्या नहीं है, बीमारी नहीं है, परेशानी नहीं है, भूत प्रेत बाधा नहीं है, आपके जीवन में कुछ भी, आपका जीवन सत्य के आधार पर सुखी जीवन है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, प्रकृति में जितनी भी सुख सुविधाएं आपके पास अवेलेबल है, वो सब कुछ आपके पास है। एक संपन्न इंसान हो आप। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तब आपका जीवन रंग बिरंगा होता है। और उस रंग में बिरंगा का मतलब खुशबू भी आती है, रंग बिरंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि इस दुनिया में कितने सारे फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, अनेकों कलर के फूल मिलते हैं, लेकिन कुछ फूल में खुशबू नहीं आती है और कुछ फूल में इतनी दूर तक खुशबू जाती है कि जिस इंसान को आभास होती है वह फूल उस तक पहुंच जाता है। मतलब वह फूल उस इंसान को अपने पास, अपने नजदीक खींच लेता है कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। वह इंसान उस फूल तक पहुंच जाता है और उस फूल को हासिल करता है और सुगंध लेता है कि कितनी अच्छी खुशबू है इस फूल की। तो वह फूल कहाँ पहुंच गया? उस इंसान तक पहुंच गया। और आपको यह पता ही नहीं है कि वह सुगंध कहाँ से आ रही है, इस दुनिया में आ रही है, जो आपके जीवन को रंग बिरंगा बना दे, आपके जीवन की हर बीमारियों को, परेशानियों को, कठिनाइयों को दूर भगा दे। वह खुशबू कहाँ से आ रही है जानते हो? शिव युग आ गया है और शिव युग में शिव की शक्ति कार्य कर रही है। उसी शिव की शक्ति का नाम है, खुशबू है, फूल है। वही फूल है, इतना सुगंध फैल रही है उस फूल में से, शिव की शक्ति से। शिव की शक्तियां पूरे विश्व में फैल रही है, इस पृथ्वी में, इस पूरे ब्रह्मांड में शिव की शक्तियां फैल रही हैं। वह खुशबू, वह सुगंध पूरे समाज में फैल रही है। और हम एक दूषित शरीर है, इसे पवित्र करने के लिए वह खुशबू हम तक आ रही है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर एक इंसान तक जा रही है। आवश्यकता है क्या आपको? आज उस खुशबू को सूंघने की आवश्यकता है। सूंघोगे कैसे? सूंघोगे कैसे? आप आभास करोगे उसकी खुशबू, कैसे आपको आभास होगी? इतनी मधुर खुशबू, शिव की शक्ति की खुशबू। जब आप मेरी बात को मानोगे, सच मानोगे मेरी बात को, अगर आप मेरी बात को झूठ मानते हो, असत्य मानते हो, तो आपको दुर्गंध आएगी। किसकी दुर्गंध आएगी? राक्षसों की दुर्गंध आएगी, कली की दुर्गंध आएगी। वह आप इसलिए क्योंकि आप कलयुग में जी रहे हो, कलयुग की शरण में हो, राक्षसों की शरण में हो।
तो शिव तो अपनी शक्ति की सुगंध पूरी दुनिया में बिखेरना चाहते हैं। आप उस सुगंध को हासिल नहीं करना चाहते हो, उस शिव की शक्ति को अपने अंदर नहीं जगाना चाहते हो, इसीलिए आपको वह सुगंध नहीं आभास हो रही है। आप दुर्गंध में हो, राक्षसों के बीच में हो, राक्षसी दुनिया में हो, इस कलयुग में हो। और कलयुग में जब तक अपनी चेतना को नहीं जगाओगे तब तक आपको शिव की खुशबू नहीं आएगी, शिव की शक्ति की खुशबू नहीं आएगी, आपके जीवन को पवित्र नहीं बनाएगी। और जब तक आपका जीवन नहीं पवित्र बनेगा, जब तक आप स्वयं सच्चे इंसान नहीं बनोगे, जब तक आप स्वयं शिव की शरण में नहीं रहोगे, जब तक आप स्वयं शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करोगे, तब तक आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इतना याद रखना मेरी बात को, क्योंकि आप कलयुगी प्राणी हो। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, असत्य के मार्ग का त्याग करो, सत्य के मार्ग पर चलते हुए शिव को हासिल करने की कोशिश करो। अगर आप कोशिश करोगे तो एक ना एक दिन कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि मैं साथ हूं तो अवश्य उन तक पहुंचाऊंगा और आपके द्वारा किए हुए बुरे कर्मों को माफ भी करवाऊंगा। ये मेरा वचन है, याद रखना। क्योंकि मैं कोई साधारण पुरुष नहीं हूं, असाधारण पुरुष हूं, एक महापुरुष हूं। और आज महापुरुष की कुदृष्टि प्रकट हो रही है अधर्मियों के लिए, इसलिए वह महापुरुष काल पुरुष बन चुके हैं अधर्मियों के लिए। अधर्मियों के द्वारा, अधर्मियों के माध्यम से इस दुनिया में जितनी भी सुख संपत्ति बनाई हुई है, उन सभी अधर्मियों की सुख संपत्ति को मिटाने के लिए काल पुरुष इस पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। कहां से प्रकट हुए? उस साधारण इंसान के अंदर से, जो इंसान महापुरुष बन चुका है। महापुरुष ही काल पुरुष बने हैं और काल पुरुष ही महाकाल बनते हैं आपके लिए। अगर आप अधर्मी हो तो आपके लिए महाकाल बनेंगे और आपके जीवन का अंत कर देंगे। तो इसलिए यह चेतावनी भी है, यह सुझाव भी है कि युग बदल रहा है। जब युग बदल रहा है तो आपको भी बदलना है। अगर आप नहीं बदलोगे तो आपके लिए कौन आया है? महाकाल आए हैं। अगर आप बदल जाते हो तो आपके लिए कौन आया है? कल्कि आए हैं। विष्णु भी आए हैं, शिव भी आए हैं, साथ में शक्ति को भी लेकर आए हैं। और वही शक्ति आज फूल के स्वरूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है। और आज उसी शक्ति का सुगंध पूरी दुनिया में, पूरी जहान में फैल रही है। धारण करना चाहते हो या ठुकराना चाहते हो? अगर तुम ठुकराओगे शक्ति को तो शिव ठुकराएंगे तुमको, याद रखना। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।